सभी साथियों को जोहार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में झारखंड सरकार अभी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किए हैं। अपने एक कैबिनेट के बैठक में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक प्रशासनिक ढांचे, कहने का मतलब है झारखंड के कुल 264 प्रखंड हैं, जो कि टोटल मिला के लगभग 271 अंचल और प्रखंड कार्यालय होंगे, जिसमें से वर्तमान में झारखंड सरकार ने एक ऐसे प्रखंड या अंचल कार्यालय जिसमें 12 से कम पंचायतें हैं, उसमें या तो सीओ साहब बैठेंगे या तो बीडीओ साहब बैठेंगे। बताइए, झारखंड सरकार की अगर सबसे ज़्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो वो होता है आपके अंचल कार्यालयों में। अब बताइए, अब अंचल कार्यालयों में अब या तो सीओ साहब बैठेंगे या तो बीडीओ साहब बैठेंगे। कैसी नीति है, कैसी गलत नीति है, बताइए। यानी कहने का मतलब है झारखंड सरकार वर्तमान में लगभग 107 ऐसे प्रखंड कार्यालय होंगे जिसमें से या तो बीडीओ बैठेंगे या तो सीओ। जिसमें से अभी डाटा जो आया है उसमें से 53 ऐसे प्रखंड कार्यालय होंगे जिसमें सीओ साहब बैठेंगे, उसमें बीडीओ साहब नहीं बैठेंगे। दोनों कार्य वही करेंगे सीओ साहब। और 54 ऐसे प्रखंड हैं जिसमें बीडीओ साहब बैठेंगे लेकिन वहाँ सीओ साहब नहीं बैठेंगे, और ये बीडीओ साहब ही आपका सीओ साहब का कार्य देखेंगे। बताइए, इसे जनता का कार्य कहाँ से होंगे, बताइए। इसमें साफ जाहिर हो रहा है झारखंड सरकार की मंशा है कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ इससे भी साफ जाहिर होता मंशा होता है कि झारखंड सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करना चाहती है। उनको पता है कि अगर यदि क्लियर करेंगे तो सीओ या बीडीओ बनेंगे, जेपीएससी से सीओ या बीडीओ बनेंगे। क्लियर ही नहीं करना है कि सीओ और बीडीओ को रिक्रूटमेंट करना है। आप जानते होंगे कि सीओ महोदय सबसे ज़्यादा अगर कार्य करते हैं वो ज़मीन संबंधी कार्य करते हैं, और बीडीओ साहब जो होते हैं वो योजनाओं से संबंधित, सारे गरीबों के सारी योजनाओं से संबंधित जो है कार्यों को करते हैं। अब बताइए, अब अगर कोई सीओ साहब अगर यदि किसी अंचल कार्यालय के अपना देखरेख कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जमीन संबंधित कागजात देखेंगे या योजना संबंधित कागजात को देखेंगे। इससे साफ जाहिर होता है न ही इनको गरीब का काम करना है, न ही शोषितों का काम करना है, न ही छात्रों का काम करना है, न ही किसानों का काम करना है, न ही उन ऐसे सुदूरवर्ती गाँवों में रहने वाले लोगों का काम करना है। नहीं रहेगी बांस, नहीं बजेगा बांसुरी, साफ जाहिर होता है। तो झारखंड सरकार की इस नीति का कड़ी विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन से भी निवेदन करते हैं कि ऐसी गलत नीतियों का कैबिनेट से पास ना करें। पता नहीं आपके सलाहकार कैसे हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस अफसर है आपके सलाहकार, फिर भी इन गलत नीतियों का कैबिनेट में पास करवा देते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसे ऐसे नीतियों का विरोध करें जिससे सरकार ऐसे नीतियों को वापस ले ले। नहीं तो गरीब जितने सारे वृद्धा पेंशन के लिए दर दर भटकते हैं, छात्र अपने छात्रवृत्ति के लिए बार बार भटकते हैं, किसान अपने धान बेचने के लिए बार बार भटकना पड़ेगा उनको अंचल कार्यालय। तो बताइए, वो बार बार भटकेंगे। ऐसे तो पदाधिकारी रहते नहीं थे, अब तो सोचिए अब क्या हाल होगा। झारखंड सरकार के पास अगर जी उतना ही पैसा नहीं है तो क्या आपको लग रहा है कि अगर एक सीओ को बैठा के आपको उतना, आपको कितना पैसा, आपको अब एक सीओ को आप देते हैं, कितना महीना देते हैं आप, क्या उससे वसूली हो जाएगा आपको? कि अगर सीओ घटवा देंगे, अगर बीडीओ साहब को वहाँ बैठाना है उसको पेंशन नहीं देना पड़ेगा उसको, मैंने चाहती नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड सरकार की कोई मंशा ही नहीं है। तो आप सभी साथियों को जोहार, धन्यवाद। और ऐसे नीतियों का विरोध करते रहिए ताकि कम से कम झारखंड सरकार के आँख खुले, कान खुले और गरीबों तक उनकी कम से कम पहुँच हो। सरकार से कहना चाहेंगे कि अकेले मैया सम्मान योजना से आपका झारखंड विकास नहीं होगा।
बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर लाना है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, पेंशन का कार्य है, जमीन संबंधित कार्य है। झारखंड तो अकेले इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, खुलेआम करप्शन लोग घूम रहे हैं। उस पर कार्रवाई करना चाहिए था आपको, उस पर तो आप काम कीजिएगा नहीं। कहाँ गरीब का काम कम होगा वो आप देखते हैं। तो आवाज़ उठाइए, जागरूक होइए। सभी को जोहार, धन्यवाद।